तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि बॉस एक बंदे को फोन करके बोलता है कि मुझे एक बच्चे को रास्ते से हटाना है, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आगे लड़की इन दोनों से बोलती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी आज जान बचा ली। जो सुन के एमसी बोलता है शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वैसे भी हम क्लासमेट है, अब बताओ आगे की तुम्हारा क्या प्लान है। तब लड़की थोड़ा उदास होते हुए बोलती है शुरू में तो मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप करके जॉब करने का सोचा था, लेकिन अब यहाँ तो मेरे साथ ये सब हो गया तो मुझे अब जॉब मुश्किल से ही मिलेगी। तब एमसी बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, ये बताओ अगर मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढूं तो ये कैसा रहेगा। जो सुन के लड़की खुश होकर बोलती है क्या सच में तुम जॉब ढूंढ लोगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगले सीन में तीनों उसी फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं जहाँ सिर्फ लड़कियों को रखा जा रहा था। तब वहाँ पहुँच के लड़की एमसी से बोलती है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ पर काम करूँ, क्या तुम सीरियस हो। जो सुन के एमसी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तब लड़की थोड़ा हंसते हुए बोलती है कि इनको तो वेयर हाउस के लिए मैनेजर चाहिए, लेकिन मैंने तो फाइनेंस की पढ़ाई की हुई है। जो सुन के एमसी बोलता है मेरी अम्मी जान कहा करती थी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मेहनत करते जाओ, तुम कहीं भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हो। तब सामने बैठा आदमी बोलता है जल्दी बताओ तुमको ये जॉब चाहिए या नहीं, वरना हम आज के लिए रिक्रूटमेंट बंद कर रहे हैं। जो सुन के एमसी लड़की को आगे करते हुए बोलता है जो चीज जल्दी करो और पंजीकरण कर लो। और अगले सीन में एमसी लड़की को बाय करते हुए बोलता है खूब मेहनत करना, हम तुमसे जल्दी मिलने आएंगे। और मोटा बोलता है कोई कोई जैसी ही लड़की तुम्हारे इस ऑफर को स्वीकार करेगी जो इसने पढ़ाई की है, वित्त की और सुरक्षा गार्ड का काम करेगी। जो सुन के एमसी बोलता है उसे इसी ना समझी की वजह से तो ये अवसर मिला है। और मोटू से बोलता है चलो चलते हैं, हमारे वापस जाने का समय हो गया है। तभी अचानक एमसी के कान पट्टी पे कोई बंदूक तान देता है और बोलता है कि हिलना मत। तब एमसी उन लोगों से पूछता है क्या तुम मिस्टर लॉ के आदमी हो। तब आदमी बोलता है बच्चे तुम्हारे 3 दिन पूरे हो गए, अब ये शरीर मिस्टर लॉ का है, चलो हमारे साथ तुम्हारे अंगों को निकालना है। तब मोटा पीछे से एमसी को बोलता है क्या तुम सच में इनके साथ जा रहे हो, अगर तुम्हारी कौशल की बात करें तो तुम इनको आराम से निपटा सकते हो। तब एमसी बोलता है चलो इनके साथ चलते हैं क्योंकि असली खेल तो अभी बाकी है। और अगले सीन में उनकी गाड़ी एक गोदाम के बाहर पहुंच जाती है और आवाज आती है कि इससे बाहर निकलो, हम आ गए हैं। तब मोटा जैक से बोलता है अरे जैक ये तो हमारे शहर का सबसे बड़ा कारखाना है। तब पीछे वाला आदमी बोलता है हे क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। तभी एमसी एकदम से पीछे पलट जाता है और उस बॉडीगार्ड से लड़के उसकी बंदूक को छीन लेता है और उसके सर पे मार देता है, और जिससे उसका काम तमाम हो जाता है, जिससे उस बॉडीगार्ड के साथी भड़क जाते हैं और एमसी की ओर आगे बढ़ते और गोली चला देते हैं, लेकिन एमसी उनको धड़क धड़क करके मार देता है। जो देखकर मोटा शौक होकर बोलता है भाई क्या निशाना है तुम्हारा, 1 शॉट 1 किल। और एमसी मोटे को गन देते हुए बोलता है कि इसे रखो, ये तुम्हारे आगे काम आएगी। और एमसी बताता है कि पिछले जन्म में एपोक्लिप्स के समय मेरे पास कोई भी खास तकनीक नहीं थी, इसलिए मैंने निशानेबाजी को ही अपनी तकनीक बना लिया था, इसलिए आज मेरा निशाना इतना अच्छा है। और मोटा गन को पकड़े हुए बोलता है कि भाई तुमने मुझे ये क्यों दी है, मुझे तो इसका यूज करना भी नहीं आता। जो सुन के एमसी बोलता है कि क्या तुमने कभी शूटर गेम खेला है। जो सुन के मोटा बोलता है कि हाँ मैंने बहुत खेला है, मैं तो एक प्रो प्लेयर हूँ उसमें। तब एमसी बोलता है कि तुम बस वही सोचो जैसे कि तुम गेम खेल रहे हो। और अगले सीन में हमें ट्रक के पास कुछ लोग दिखाए जाते हैं और उनको देखकर एमसी बोलता है क्या ये जेवेई बायोटेक कंपनी है। जो सुन के मोटा बोलता है कि ये बायोटेक कंपनी सबसे मशहूर है, इनकी ब्रांच दुनिया भर में है, पर ये यहाँ क्या कर रही है। तब एमसी सोचता है कि ये इतना आसान नहीं है, ये कंपनी मेरे पिछले जीवन में एपोक्लिप्स आने के बाद में सत्ता में आई थी, न जाने इसने कितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके लोगों को उस काबिल बनाया कि वे एपोक्लिप्स में सरवाइव कर पाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है, लगता है कुछ गड़बड़ है इस कंपनी में। तभी उनके पीछे 2 सोल्जर आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हे लड़के कौन हो तुम, लेकिन एमसी उतनी ही स्पीड से उन दोनों को गोली मार के उड़ा देता है। और उनमें से एक की आईडी को चेक करते हुए बोलता है कि निश्चित रूप से ये जैविक बायोटेक कंपनी के कर्मचारी होंगे। और अगले सीन में एक लड़की बोलती है मिस्टर लॉवे आपके साथ काम करना बेहद ही सुखद अनुभव रहा, आपने जो उपलब्ध कराए हैं पुर्जे वो बहुत ही नए हैं, इसलिए बायोटेक कंपनी आपसे बहुत ही प्रसन्न है। तो मिस्टर लॉय बोलते हैं जीवेई बायोटेक के साथ काम करना बहुत ही सम्मान की बात है मेरे लिए, कुछ देर रुको, 2 और जीवित अंगों का इंतजाम किया है मैंने, वो आते ही होंगे, फिर ये 6 अंगों का सेट पूरा हो जाएगा। तभी वह एमसी और मोटू आ जाते हैं जो देखकर लॉवे बोलता है अरे ये तो वही है जिनकी मैं बात कर रहा था, और बोलता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मिस ये दोनों वही बच्चे हैं जिनकी मैं बात कर रहा था,
एकदम सही सलामत। क्या आप संतुष्ट है? तब लड़की कुछ देखकर शौक होकर बोलती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास गन्स क्यों है? तब बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी एमसी उस पर गोली चला देता है। तब बूढ़ा चिल्ला के बोलता है, सारे गार्ड्स कहाँ अचक मार रहे हो, मेरी मदद करो। लेकिन एमसी अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से कुछ लोगों को ऑन द स्पॉट ही निपटा देता है, जो देखकर लड़की शौक होकर बोलती है, क्या सटीक निशाना है। और बूढ़ा चिल्ला के बोलता है, जल्दी से मेरे लोग और आओ, इनको घेर लो। तभी वह कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं, जो देखकर दोनों चुप जाते हैं एक ट्रक के पीछे। और एमसी बोलता है, मोटे तुम यहाँ छुपे रहना, मैं इन सबको निपटा के आता हूँ। और बुड्ढा गुस्से में बोलता है, इतने सालों में किसी ने भी मेरे इस इलाके में आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस बच्चे ने मेरे यहाँ पे सब तहस नहस कर दिया है। मुझे अब इसके अंकों की कोई जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दो। तब एमसी भी बाहर आ जाता है और धुआंधार गोलियां चलाने लगता है, जिससे बंदे मरने लगते हैं। और कुछ बंदे बोलते हैं कि इससे तो हमारी गोली चुभ ही नहीं पा रही, हम इसको कैसे मारे। और लड़की पीछे से बोलती है, उसे रोको। और एक गार्ड की बॉडी सीधे लड़की के पैरों के पास आके गिर जाती है, जिससे लड़की और ज्यादा घबरा जाती है। और अगले सीन में एमसी और मोटू दोनों उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जो देखकर बुड्ढा डर से कराता हुआ बोलता है, क्या चाहिए तुमको? तब एमसी बोलता है, मुझे तो बस तुमसे ये पूछना था कि तुम क्या चाहते हो। तब बुड्ढा गुस्से में बोलता है, हम क्या चाहते हैं ये तुम जैसे छोटे बदमाश को जानने का कोई अधिकार नहीं है। जो सुन के एमसी उसके कंधे पे गोली मार देता है और बोलता है, जरा फिर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तब बुड्ढा घुटनों पर बैठा बोलता है, बच्चे मैं मिस्टर लोवे हूँ, मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूँ, तुम्हें पता तुम किससे पंगा ले रहे हो। तब एमसी मोटू को बोलता है, इसे खत्म कर दो। जो सुन के मोटा भी लाइक, हाँ क्या? तब एमसी तिरछी नजरों से देखते हुए बोलता है, जो कहा वो करो। तभी बुड्ढा कहीं से गन निकाल देता है और हंसते हुए बोला, हा हा हा, गो टू हेल। जो देखकर मोटू डर के मारे गोली चला देता है, जो सीधा उस बुड्ढे के सर के आर पार हो जाती है और बुड्ढे का किस्सा वही खत्म हो जाता है। और मोटा बुड्ढे की बॉडी को देखकर बोलता है, ये बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी को जान से मार दिया। और एमसी बोलता है, इस कचरे से पूछने का कोई फायदा नहीं था, वैसे भी ये जितना जानता है उससे कहीं ज्यादा तो ये मिस जानती है, क्यों मैंने सही कहा ना पे ही। जो सुन के लड़की बोलती है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, पर तुम हो कौन? तब एमसी टून में बोलता है, तुमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, अगर तुम कुछ कहना ही चाहती हो तो मुझे पापा कह सकती हो। जो सुन के लड़की भड़क जाती है कि यू सन ऑफ बिच। जो सुन के एमसी उसके पैर पे गोली चला देता है। तब लड़की एमसी को धमकी देते हुए बोलती है, मैं जीवी बायोटेक में कार्यकारी अधिकारी हूँ, क्या तुम फिर भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत करोगे? क्या तुम इसका अंजाम जानते हो? जो सुन के एमसी उसके दूसरे पैर पे भी गोली मार देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे इन धमकियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो सुन के लड़की बोलती है, रुको रुको, गोली मत चलाना, मैं तुमको सब बताती हूँ। और बोलती है, हम कई वर्षों से लॉ के साथ काम कर रहे थे, वो हमें जीवित मानव अंग उपलब्ध कराता था, जिनका उपयोग जैविक बायोटेक मानव प्रयोगों के लिए करती है। जो सुन के एमसी बोलता है, किस प्रकार के प्रयोग? तब लड़की थोड़ा डरते हुए बोलती है, मानव विकास और जैविक हथियारों का शोध करने के लिए। अगर मैं तुमको बता भी दूं तो भी तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि तुम मुझे मारना मत, मैं तुमको वो सब दिखाने ले जा सकती हूँ। जो सुन के एमसी बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने इन जीवित प्राणियों का उपयोग करके एक मैट्रिक्स वॉर गॉड की रचना की है। और अपने मन में सोचता है, मुझे हमेशा से यही लगता था कि जैविक बायोटेक विनाश के बाद मानव संशोधन शुरू किया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसने पहले ही इतनी बेरहमी से जीवित मनुष्यों पर प्रयोग करना चालू कर दिया था। जो सुन के लड़की बोलती, ये तो जैविक बायोटेक का टॉप सीक्रेट है, भला ये तुमको कैसे पता हो सकता है? और मोटा बॉक्स को देखकर बोलता है, धिक्कार है, ये तो पूरे मानव अंगों से भरा पड़ा है। तब लड़की एमसी को ऑफर देते हुए बोलती है, यंग मैन, हम कोऑपरेट कर सकती है, तुम बहुत ही स्किल्ड हो, तुम आसानी से जैविक बायोटेक के लिए काम कर सकते हो, जिससे तुमको अधिक धन और शक्ति की प्राप्ति होगी। तब एमसी उसके सामने गन तानते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी घटिया सी बायोटेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब लड़की डरते हुए बोलती है, रुको रुको, मैं तुम्हारे अभी भी काम आ सकती हूँ। जो सुन के एमसी बोलता है, बताओ क्या काम आ सकती हो? तब लड़की बोलती है, मैं अपने मुंह से बहुत अच्छी तरह से काम करती हूँ। समझ रहे हो इसका मतलब, क्या काम करने की बात कर रही है? लेकिन एमसी इसकी नहीं सुनता और उसको गोली मार देता है कि भाड़ में जाओ। और बोलता है, तुम तो अपने मुंह से गोली भी नहीं रोक सकी और तुम बोलती हो कि मेरे काम आओगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और अगर यहाँ तक किसी ने देख लिया है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर देना। तब तक के लिए टाटा। Nuova sciare, jangan bebuta buta pada Rata kita rasa batin terkinde Timbas bekut karang baru Jalaya kisah liko Zindagi kali me Harfi me echat turu Chale soto chale Sab meram do bade Doge pato bande Sapne ho gane de आवाज के तार धड़कन का स्कोर बने जिंदगी के बीत पे नए बीच बने हाँ इन दिलों में
में भी चमकता है कोई रोशनी, दिल के जंगल में गुनगुनाती एक खामोशी। जो कम हुआ वही तो मिलेगा कहीं दुनिया के समुंदर में, तू एक अनमोल नगीन। आंखों के शीशे सारी दुनिया का झलक, अपने ही मन के ढूंढे हर पल का फलक। तेरी कहानी तू खुद का हीरो बन, दुनिया का सिर्फ एक बस तू और तेरा मन। चले साथ चले सफर में रंग भरे, दिल के पत्तों बने सपने उगने दे। आवाज एक तार धड़कन का स्वर बने, जिंदगी के बीतते नए बीज बने। कदम पे नए विलन्स का खेल, पर अपने अंदर है पावर का एक वेल। कभी उदास कभी खुशी की धुन, सफर है आने में हर सीने एक जुनून। हर कदम पे नए विलन्स का खेल, पर अपने अंदर है पावर का एक वेल। कभी उदास कभी खुशी की धुन, सफर है आने में हर सीने एक जुनून। हर गम पे नए विलन्स का खेल, पर अपने अंदर है पावर का एक वेल। कभी उदास कभी खुशी की धुन, सफर है आने में हर सीने एक जुनून।